गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। रामानंद जी से कंप्लेंट की गई, कबीर परमात्मा को वहां बुला लिया गया। बहुत से श्रोता वहां विराजमान थे। रामानंद जी ने पहले तो प्रश्न उत्तर किए, तू कौन है, तेरा क्या नाम है। परमात्मा ने कहा था, सुन रामानंद, राम मैं, हम बावन नरसिंह। और फिर कहा था, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अदर बसु मेरा मैं अवगत सत कबीर। रामानंद जी से कहा था कि ए रामानंद जी, मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं और ऊपर सतलोक में रहता हूं, मैं पूर्ण परमात्मा हूं। इस बात से दुख मान गया रामानंद जी। बहुत सी गाली गलौज किया परमात्मा के प्रति कि तू नीच जात का है, छोटी जाति ऊंचा मुंह बातें करता है, तो कुजात है, तेरे माँ का पता ना पिता का पता, पता नहीं कहाँ मिला था। इस तरह की ऊंची मंदी बातें कही और परमात्मा खुश होकर खड़े रहे। जैसे एक सुयोग्य शिष्य ने अपने गुरु जी के सामने, चाहे वो कुछ भी बोले, वो कोई ऑब्जेक्शन, कोई दोष मन में नहीं आना चाहिए, ये रिहर्सल हमें बता कर गए थे परमात्मा। रामानंद जी गाली दे रहे हैं और परमात्मा खुश होकर खड़े कि आप जो कहो सिर उधारिये, लेकिन मैं हूं वही जो आपको दास ने बताया, मैं परमात्मा हूं। रामानंद जी का नहीं यकीन हुआ, वो बीच में पूजा करने लग गया कि रुक जा थोड़ी देर। बीच में पर्दा लगा दिया कि मैं शूद्रों के दर्शन भी नहीं करता, ये दिखाने के लिए। और झोपड़ी के अंदर बैठकर एक पूजा करने लगा, जैसे भगवान विष्णु की काल्पनिक मूर्ति बनाई। ये शालिग्राम की पूजा ऐसे करते थे जैसे विष्णु जी की मूर्ति को, श्री कृष्ण की मूर्ति को नवाते गंगा जल से, फिर उनको साफ कपड़े पहनाते, छोटे छोटे कपड़े बनवा रखे होते। तो ऐसे वो कल्पना से कर रहा था, कोई ओरिजिनल वस्तु नहीं थी अंदर। और वो क्या करते हैं कि सब कपड़ों को उतार कर भगवान के सब नवा धोवा के फिर धोती बांध देते हैं, कुर्ता बना देते हैं, तिलक लगा देते हैं, मुकुट रखते हैं और साथ में कंठी की माला भी, एक कंठी भी डालते हैं, जो वैष्णो साधुओं की पहचान होती है। तुलसी के एक मनिये की, एक ही मन का होता डोरी में। अब मुकुट रख दिया, उस दिन माला डालनी भूल गए रामानंद जी। और रामानंद जी ने सोची आज तो बात बिगड़ गई भाई, माला डालनी भूल गए, लेकिन उस दिन जो कर्म कांड के अंदर मुकुट रख दिया तो मुकुट उतारा नहीं जा सकता, पूजा खंडित मानी जाती है उस कर्म कांड के अंदर। और यदि पूरा श्रृंगार नहीं हुआ, कंठी नहीं डली, तो भी पूजा खंडित, इनकम्प्लीट रह गई। तो रामानंद जी ने सोचा इस मुकुट के ऊपर से डाल देता हूं। वो मुकुट में फंस गई, अंदर नहीं जा रही है। बड़ा चिंतित हुआ। पुण्यात्मा भगत ही होते हैं, ठीक है, बस डले ढोरे हैं, लेकिन भक्ति के लक्षण उनमें विद्वान रहते हैं। बहुत दुखी हो गया रामानंद, हे भगवान, आज मेरे से की गलती बन गई। इतने जीवन में 104 वर्ष का हो गया, 16 वर्ष की आयु में लगा था आपके चरणों में, आज तक ऐसी भूल नहीं बनी थी। हे परमात्मा, कोई गलती हो तो माफ करना। बाहर खड़े भगवान कबीर साहब बोलते हैं कि स्वामी जी, इस माला की गांठ खोल लो या गुंडी खोल के और फिर गले में डाल दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा आपको। अपनात्माओं, एक छोटा सा बालक और शूद्र वर्ण में जुलाहे जाति में, और जिन जुलाहों को, शूद्रों को वो ब्राह्मण लोग छूने भी नहीं देते थे, अपने शरीर से दूर 10 कदम दूर रखते थे। अब इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले वो ब्राह्मण है, ना तो सूखे डले डोहे प्राणी। अब जब रामानंद ब्राह्मण ने देखा कि ये कबीर, ये तो परमात्मा खड़े हैं जिसने मेरे मन की बात बता दी, मैं तो कोई कल्पना कर रहा था, मन में सोच ही रहा था, मेरे मन की बात बता दी। अब वो पर्दा दिया फेंक, और सामने हजारों की संख्या में
ब्राह्मण दर्शक बैठे कि आज कबीर की पिटाई होगी और रामानंद जी कहेगा कि मैंने इसको दीक्षा नहीं दी, ये झूठ बोलता है। रामानंद जी ने देखा बाहर के पूरा ब्राह्मण वर्ग समाज खड़ा है और उधर एक भगवान खड़ा है शूद्र रूप में। तो कहते परमात्मा कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और बाढ़ में जाओ युग थोथा ज्ञान। उसी समय उस बालक की को ऐसे अपने सीने से लगा दिया परमात्मा को रामानंद जी ने। बोलो सतगुरुदेव की। और जो ऐसे अपने शरीर परमात्मा को सीने से लगाया तो इतना नरम शरीर था परमात्मा का जैसे रुई रबड़ होता है, क्योंकि उनका शरीर शुक्रम अकायम असनाविरम है। परमात्मा का शरीर हमारे जैसा 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में लिखा है कबीर मनीषी शुक्रम अकायम असनाविरम स्वयंभू। वो स्वयं प्रकट हुआ होता होने वाला परमात्मा है, स्वयंभू है, उसका कोई कर्ता नहीं, वो स्वयं बना है, अपना आप ही है, समझो स्वयंभू का अर्थ। और उसका शरीर असनाविरम, यह अडचाम का पुतला नहीं। तब रामानंद जी ने कहा था मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेख। ओए होए। अब रामानंद जी कहते हैं भगवान आप तो परमात्मा हो और आपको कैसे पहचान सके हमारे जैसे जीव सत्र के व्यक्ति। आप किस तरह वेशभूषा में 5 वर्ष के बालक की आयु में और कौन से वर्ण में यानी जुलाए जाति में खड़े हो। आपको भगवान कैसे माने हम, ये जीव कैसे समझ सकेंगे परमात्मा। मेरी तो आपने भ्रम निवारण कर दिया। मन की पूजा तुम लखी और मुकुट माल परवेश। गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में आंखों देखा ये सब चित्रण। रामानंद जी कहने लगे गरीबदास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेख है, किस वेशभूषा में और किस जाति में आप खड़े हो भगवान, आपको कैसे पहचाने। फिर परमात्मा ने कहा स्वामी जी भक्ति करो, आप जो साधना कर रहे हो ये मोक्ष मार्ग नहीं है, इससे जन्म मरण का रोग नहीं कटेगा। प्रसंग चला था जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटावे, जन्म मरण मिटा दे। तो रामानंद जी ने कहा बच्चा मैंने तो आज तक जिससे भी ज्ञान सुना है स्वर्ग से ऊपर कोई भगवान कोई स्थान नहीं, और श्री कृष्ण और विष्णु से ऊपर भगवान और शंकर से ऊपर मैंने भगवान नहीं सुना। अब इनकी पूजा छोड़कर मैं और की पूजा कैसे करूं, कैसे विश्वास करूं। बालक तेरे पे मैंने 104 वर्ष का वर्द हो गया। अब आप जो बताने जा रहे हो कि परमात्मा और है, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने सारा कुछ बताया। आपकी गीता जी में लिखा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आपका गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, तो सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी की कृपा से तू परम शांति को प्राप्त हो। अब उनको कंठस्थ याद थे, ब्राह्मण थे, वो तो सारी याद थी, पूरी गीता कंठस्थ याद थी, सब श्लोक याद थे। तो रामानंद जी ने कहा कि भगवान हम तो इसका व्रज का अर्थ उल्टा ही लगाए बैठे थे। तो परमात्मा ने कहा अब उल्टा कर लो, क्योंकि गाड़ी को उल्टा डाल ले तो चले नहीं, गाड़ी को सीधा ही खड़ा करना पड़ेगा। अब परमात्मा ने कहा कि उसकी शरण में जाने के लिए जो साधना है वो 17 में जाएगा 23वें श्लोक में लिखा। ये तत् और सत मेरे पास है, ये मंत्र कबीर साहब ने कहा था रामानंद जी को। ओम तो सार्वजनिक है ही। तब रामानंद जी ने कहा कि देख बच्चा मैंने सारी उम्र खो दी इसी भक्ति में, अब कहीं मैं घर का रहूं ना घाट का। 104 वर्ष का बूढ़ा हो गया, आप साधना बताओ, कहीं प्रमाण दिखाई देता नहीं। ठीक है ये गीता जी का मंत्र तो मैंने याद है ओम तत्सत, लेकिन ये सब कुछ देख कर भी विश्वास नहीं हो पा रहा मुझे। तो परमात्मा कहने लगे कि हमारी बात पर जो विश्वास करेगा
तो उसको हम प्रमाण भी दिखा देंगे। रामानंद जी ने कहा, देखो मैं 16 साल की उम्र से लगा था, 16 वर्ष की आयु से, और आज तक मैं यही साधना करता हूं। मैंने पूरा शरीर अपना साध रखा है, समाधिस्थ भी होता हूं। परमात्मा ने कहा, आप समाधिस्थ हो कि कहां तक पहुंचते हो समाधि में? अब वो समाधिस्थ हो गए, अभ्यास था डेली का, योग युक्त होने का, एकदम समाधिस्थ हो गए। समाधि क्या है? सपना सा होया करता, सपना सा। एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो भूल जाता है मैं कहाँ बैठा हूं, और ऊपर के जो साजबाज दिखाई देना शुरू कर देता है। तो परमात्मा उनके साथ साथ जा रहे हैं। रामानंद जी पहुंच गए, आगे त्रिकुटी पर पहुंच जाता है प्राणी। ये ओम नाम के जाप का साधक त्रिकुटी पर जाता है। वैसे भी जो अन्य साधना करते हैं वो भी जो धर्मी पुरुष होते हैं वो सीधे त्रिकुटी पर ही पहुंचते हैं। वहां से फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। परमात्मा ने कहा कि यहाँ आगे कहाँ जाओगे स्वामी जी? समाधि दशा में बातें हो रही, जैसे स्वप्न में होते हैं। अब रामानंद जी कहता आगे मुझे पता नहीं, मैं तो यहीं तक पहुंच पाता हूं। तो परमात्मा ने कहा कि ये जो लेफ्ट साइड का रास्ता है ना, ये जाता पहले धर्मराज के दरबार में। ये पूरी न सोच ले सेक्रेटरीएट है ये पूरा। जब आपकी मृत्यु होगी तभी जा सकोगे, आगे पहले नहीं जा सकते वहां। तो वहां आपका अकाउंट होगा, आपने जिस भी देव की पूजा कर रखी उसी के लोक में आपको भेज दिया जाएगा। तो ऐसे ही सबका अकाउंट यहाँ होकर के फिर उन अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। राइट साइड के अंदर ये 88,000 खेड़े हैं और ये दूसरे टाइप के व्यक्ति इधर भेजे जाते हैं। और सामने जो है ये ब्रह्मरंध्र है, सामने का जो है ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता, ये ब्रह्मलोक को जाता है। आपके पास जो मंत्र हैं आप जाप करते हो, ओम नमः शिवाय या ओम भगवते वासुदेव या हरे राम कृष्ण राधे श्याम, इन करके जाप देख लो आप। रामानंद जी ने सारा कुछ कर लिया लेकिन वो गेट नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा मैं खोलूं मेरे सतनाम से? परमात्मा ने कहा देख मैं सिमरण करता हूं सतनाम का। वो तो मालिक थे, सिमरण किया, एकदम सामने का गेट में पट दे ही खुल गया। अका जाए मेरे साथ। उनके अब अंदर जाते ही ऑटोमेटिक ही फिल्म बंद हो गया। ऊपर ले गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्म दिखाया। ये अपने पुत्र का रूप धारण करके किसी कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, कभी विष्णु कभी शिव जी। इससे आगे फिर ले गया इसके 21वें ब्रह्मांड में तपस्या दिखाई, जहां ये भून कर 1 लाख प्राणियों को खाता है। फिर परमात्मा परब्रह्म के लोक में यानी 11वें द्वार से पार करके परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। परब्रह्म से आगे फिर अपने लोक में सतलोक में परम अक्षर ब्रह्म के लोक में सतलोक में ले गए, बौर गुफा को पार करके 12वां द्वार पार करके। तो वहां क्या देखा? वहां की जो स्थिति, जो भगवान वहां रहते हैं, वहां तेजो में शरीर है परमात्मा का, उसको सतपुरुष कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको कबीर भगवान कहो। तो सतपुरुष के 1 रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी है उस परमात्मा की, से भी तेज है। और नीचे से जो कबीर साहब गए थे 5 वर्ष के बालक की आयु में, वहां चवर उठा के अपने दूसरे रूप पर चवर करने लगे। तो रामानंद जी ने सोचा कि ये कबीर जी तो यहाँ का कोई देवता है, गण है, और ये है सचमुच वो परम अक्षर ब्रह्म जिसके विषय में गीता में कहा है। तो उसी समय वो सोच ही रहे थे, वो तेजो में शरीर जो तख्त पर, तख्त माने सिंहासन, तख्त का अर्थ कोई यूं नहीं है लकड़ी का तख्त पर बैठे, यानी अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान है। वहां से खड़े हुए और चवर ले लिया परमात्मा से 5 वर्ष के बालक से, और 5 वर्ष का बालक बैठ गया उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन के रूप पर, सिंहासन के ऊपर कबीर रूप में। और वो तेजों में शरीर परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष के बालक पर एक सेवक की तरह ऐसे सेवा करने लगे चंवर से। रामानंद जी सोच ही रहे थे कि ये क्या चक्कर हो रहा है, छोटा सा बालक कबीर जुलाहा, और ये इस पर यूं भगवान चंवर करता। इतने में तेजों में शरीर परमात्मा का जो था वो कबीर 5 वर्ष के बालक में समावेश कर गया। अकेले कबीर जी बैठे रह गए, 5 वर्ष के बालक। तब रामानंद जी से कहा परमात्मा ने कि स्वामी जी आई एम गॉड,
मैं परमात्मा हूं और तुम मेरे बच्चे हो, वहां काल के जाल में हो, देख झांक कर उस नरक में जहां तुम रह रहे हो। रामानंद जी ने नीचे देखा तो तेरे की यहाँ तो ऐसे दिखे जैसे कीड़े मकोड़े चल रहे होते इस नरक में। इसका सारे जो यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चाहे सब कुछ हो, वो सतलोक की तुलना में ऐसा गंध दिखाई देता है। परमात्मा कहते हैं 100 योजन जाती है या दुनिया की गंध 100 योजन तक, 1 योजन में 12 किलोमीटर, कहते 1200 किलोमीटर तक इसकी बदबू जाती है ऊपर इस गंदे लोक की, जहां तुम ठाठ मान रहे हो स्वर्ग सारे मिला करके सारे इतने खराब हैं यहाँ के। तब रामानंद जी से कहा कि जाओ तुम वापस यहाँ आना पड़ेगा। हो गया विश्वास आपको? अके भगवान हमारी ताएं खुल गई। जब वापस आए शरीर में, सामने फिर बैठे परमात्मा, वही 5 वर्ष के बालक रूप में जागोष्ठी हो रही थी उनकी। चरण पकड़ दिए 104 साल के उस वृद्ध ने, ब्राह्मण ने, सच वो था ब्राह्मण, और 5 वर्ष के दानक के पैर पकड़ दिए उस बालक के और कहा कि 2 ठोड़ है, एक तू भया एक से 2, और गरीबदास हमकार ने तुम आए हो मुग्धो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप में ना और न दूजा अंश। तो इस प्रकार आपका जन्म मरण मिटेगा और परमात्मा प्राप्त होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से पुण्यात्माओं आपको इस सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी आते हैं जो युगों युगों से परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करते आ रहे हैं। साधुओं से ती मस्करी और चोरों नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। इस परमात्मा के खाड़े में, परमात्मा प्राप्ति वाले अखाड़े में, अर्थात इस प्ले ग्राउंड में, खेल के मैदान में, वही विजयी होंगे जो पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं और भक्ति धन संग्रहित करके उनके अंदर परमात्मा की आस्था शेष है। परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें किस आधार की आवश्यकता है? उसके लिए हमें सबसे पहले ये विश्वास होना चाहिए कि जो साधना हम कर रहे हैं ये मोक्ष प्राप्ति की है। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है कि जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में, पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे,
किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रो गया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रो गया रे। भाई साचा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपति आसी। सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपति आसी। अंधे की बाँ गही अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रो गया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रो गया। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रो गया रे। अब परमात्मा ने कहा कि ये सब पूरा विश्व रोगी है। कौन से रोग से रोगी है? ग्रस्त है ये जन्म और मृत्यु के रोग से। और जब तक जन्म और मृत्यु का ये रोग नाश नहीं होगा, तब तक आत्मा स्वस्थ नहीं हो सकती, तब तक परम शांति नहीं हो सकती। तो पुण्यात्मा परमात्मा के पाने के लिए हमें एक विशेष विवेक की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अंदर हमें सबसे पहले कौन सी वस्तु को आधार मानना पड़ेगा? हमने परमात्मा के पाने के लिए उस साधना को आधार मानना पड़ेगा जिस साधना को करके जिन महापुरुषों को हम अमर मानते हैं, कि जो संत जो महापुरुष मुक्त हुए हैं, उन्होंने कौन सी साधनाएं की, कौन सी भक्ति की, और उन्होंने कौन परमात्मा बताया।
फिर तो बात सब संशय खत्म हो जाती है, बात ही समाप्त हो जाती है। हमारे अंदर जो शंकाएं थी वो नष्ट हो जाएंगी। उसके साथ साथ जो उन महापुरुषों ने साधनाएं की और वो मुक्त हुए, उसके साथ साथ फिर उनका कुछ संकेत, कुछ विवरण हमारे सदग्रंथों में भी विद्यमान है, तो भी हम उसको समर्थन मानेंगे। जैसा कि आज सुबह के सत्संग में आपको बताया था, 5 वेद हैं, ये प्रमाणित ग्रंथ हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तो वेल नोन है। और 5वां जो सूक्ष्म वेद है वो परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला है अपने मुख कमल से। उसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में प्रमाणित किया है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जैसा कि मैंने अभी आपको गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक में वर्णन किया कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल हवन यज्ञ करता है, कोई योग अभ्यास आसन ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि पाप नाश हुए बिना भगवान मिले नहीं। निर्मल होकर ही परमात्मा प्राप्ति होगी। तो भावार्थ ये है कि वो सभी इसलिए अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मानकर कर रहे हैं कि उनको वो उचित मान रहे हैं, पाप नाशक मानते हैं। फिर गीता ज्ञानदाता कहता 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार की विस्तार के साथ यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे, यहां गीता अनुवादकर्ताओं ने बेईमानी कर रखी है। ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर रखा है वेद की वाणी। वेद वाला ज्ञान तो वो गीता ज्ञान दाता बोल ही रहा है, और उससे वो हटकर बता रहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये ब्रह्मण शब्द है, जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मण मुखे शब्द है, वहां भी ब्रह्मण शब्द है। तो वहां इनकी नीत साफ थी अनुवादकर्ताओं की। इन्होंने वहां पर ब्रह्मण का अर्थ कर दिया सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो इसका असली अर्थ है। और यहाँ 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में ये डंडी मार गए, क्योंकि इनको ज्ञान था नहीं, बेईमानी कर गए। यहां लिख दिया वेद की वाणी, यहां भी लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता पदछेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये अध्याय नंबर 4 है श्रीमद् भगवत गीता का। ये 25 में क्या कहा है? दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का यानी धार्मिक अनुष्ठान का परिप्रपाती अनुष्ठान किया करते हैं। पर उपासते माने पूजा करते हैं, ये उपासते माने पूजा करते हैं। और अन्य ब्रह्म अग्नौ यानी ब्रह्म परब्रह्म नहीं, इस काल की साधना तक सीमित है, आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। और 26वां अन्य श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, यानी कुछ अपने इन कान आदि रोक राख कर ये क्रियाएं करते रहते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी अपने संयम साधना में लगे रहते हैं। दूसरे योगीजन
इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, श्वासों की, प्राण माने श्वासों की, ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। हवन माने साधना करते हैं। और कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, यानी द्रव्य संबंधी माने धन से होने वाला, जैसे कोई भंडारा कर दिया, कितना कंबल बांट दिए, और कहीं कोई धर्मशाला बनवा दी, कोई मंदिर बनवा दिया, इस तरह कितना भंडारे कर दिए। इस तरह कहते हैं कुछ एक इस प्रकार की साधना करके संतुष्ट है कि हमने बहुत कुछ कर लिया। द्रव्य संबंधी यज्ञ, द्रव्य माने धन से होने वाली करने वाले कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, कई तपस्या ही करते हैं, अनुष्ठान करते तपस्याओं का। दूसरे योग करते हैं, योग अभ्यास, यानी पेट घुमा दिया कि ऊपर न पैर नीचे न सिर कर ली, इस तरह की क्रियाओं से ही वो अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। और कुछ एक अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष, कुछ एक ऐसे जैसे मुंह पर पट्टी बांध के और नंगे पैरों चल है, इसको अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत बोलते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं। और कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, जैसे गीता जी का पाठ कर लिया या कोई मंत्र, वेदों के मंत्र गोट लिए, इस तरह के स्वाध्याय बोलते हैं। अब 29-30 में क्या कहा कि दूसरे कितने योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी अपने इन अंदर की 5 प्राणों से ही खसते रहते हैं, प्राण वायु को अपान वायु में। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले हैं, यानी सीमित आहार, एक बार खा लिया, थोड़ा सा खा लिया, उसका अभ्यास करते रहे। कुछ प्राणायाम करते रहते हैं, प्राणों की और अपान की गति को रोककर प्राणों को श्वास छोटा कर बड़ा श्वास बढ़ाने घटाने के चक्कर में लगे रहते हैं, प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं। यदि ये इनको पता लग जाए कि ये साधना पाप नाशक नहीं है, तुरंत त्याग देंगे ये। यदि यही सही होते, फाइनल होते, तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये नहीं कहता कि और विस्तार के साथ वहां लिखी हुई है। अब और विस्तार क्या रह गया, जितने डले डोने थे सारे लिख कर रखे, इसमें बता रखे। अब देखना अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में कहा है, इसमें एक शब्द है एवं बहुविधा यज्ञ वित्ता ब्रह्मणे मुखे। ये ब्रह्मणे शब्द है इसमें, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष यसे विमोक्ष से। अब क्या बताते हैं, इस ब्रह्मणे मुखे का जो अर्थ, ब्रह्मणे मुखे को हमने देखना है, इन्होंने अनुवाद गलत किया है। एवं माने इस प्रकार, बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान इन्होंने वेद की वाणी में कर दिया, ये गलत कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, यानी कर्मों से, शारीरिक क्रियाओं से संपन्न होने वाले जान। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती जागबे लागबे, ये क्रिया है उसमें। विधि जान, उनको जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब ये देखना, हमने ये गलत कर दिया, ने बेईमानी कर रखी। यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। अब आपको दिखाते हैं इसी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, इसमें है ओम तत्सत
इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत इति माने यह, ऐसे यह। तिर्विध माने तीन प्रकार का। ब्रह्मण मुख्य, ब्रह्मण सचिदानंद घन ब्रह्म का। ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म, ये यहाँ बिल्कुल सही इन्होंने अनुवाद किया है, का नाम कहा है। अपने आत्मा इस गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता ज्ञान दाता से एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म कोई और है, सुप्रीम पावर, समृद्ध शक्ति, और उसका मंत्र है ओम तत्सत। ये तीन मंत्र का है। तो एक तो हमारी पवित्र गीता से हमें ये मिलेगा कि कौन सी साधना करने की है, वो कौन से मंत्र हैं जो जाप करके मोक्ष प्राप्ति होती है, और दूसरे फिर हम प्रमाण लेंगे उन महापुरुषों से जिनको हम मुक्त मानते हैं और जिनका ये अन्य संत पंथ उन महापुरुषों के भी प्रमाण देते हैं कि वो पार हो गए, वो महापुरुषों की वाणी भी लेते हैं। तो उन्होंने भी कौन से मंत्र जाप किए, फिर ये सब रास्ता साफ हो जाएगा, शंका समाप्त हो जाएगी। शंका समाप्त हुई, भगवान मिला, फिर तो क्रिया करनी शेष रह जाएगी। और वो क्रिया इतनी आसान है, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का कभी कितना ही भजन कर लो, काम करते करते, और अंतिम सांस तक साधना करनी है, भगवान साथ लेकर जाएगा आपको सतलोक में। अब देखो, अब हम फिर आगे अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 पे। अब इसमें है, इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे, यहां लिखा गया सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, यानी शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इस अध्याय नंबर गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का सारांश है कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी परम अक्षर ब्रह्म ने, पूर्ण परमात्मा ने आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है, वो वाणी मुखे, मुखे माने मुख कमल से उच्चरित वाणी में, मुख से बोले गए उस ज्ञान में वो विस्तार के साथ कहा गया। और उसको जानने के बाद फिर पूर्ण रूप से सभी प्रकार से तो सब कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अपनात्मा ये तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। ये सूक्ष्म वेद है, 5वां वेद है, और जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता अनभिज्ञ है, कहते उसकी वो जानकारी तो कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो दास होगा, उससे परिचित जो संत होगा, वो बतावेगा। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, जिसको परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, सतपुरुष ने स्वयं आकर के बोला है, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। ये देखिएगा चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के बोला है, उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर
सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं कितना कंसेप्ट क्लियर कर दिया। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य कोई परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कह रहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म आकर के अपने मुख कमल से ज्ञान देता है और वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेगी। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता उस ज्ञान के विषय में नहीं जानता, नहीं तो ये लिखने और कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये कह देता कि अगले अध्याय में लिखता हूं, उसमें पढ़ ले, इतनी सी बात थी। ये नहीं जानता, इसने उस ज्ञान को, पांचवें वेद को नष्ट कर दिया था और उसको प्रदान करने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। अपने आत्माओं यहां एक कंसेप्ट और क्लियर करेंगे। गीता ज्ञान दाता कहता है, अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। क्या बताया है कि ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है, आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय, 15वां अध्याय है। ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पे किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जान के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अव्यम ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य पर्णानि इसके जो पत्ते आदि जो हैं, इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद उन सभी भागों को जो जानता है, तम उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित् वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म,
ये तो है वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म समझो, ये जड़ें तो, और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़ें हैं। जैसे ये जड़, ओनली जड़, और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते हैं। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, और सर पुरुष वा की डार, जिसको निरंजन भी कहा, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम परशुराम लोधी, ग्राम माड़िया अग्रसेन, तहसील गढ़ाऊटा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले यह दास है, जितने संसार में देवी देवता मनमानो आचरण है, जैसे दुर्गा जी की पूजा और कुल की पूजा और अन्य पूजाएं जो होती, हनुमान जी की पूजाएं, ये सभी करते थे। और ये मालूम नहीं था दास के लिए कि आखिर सत्य क्या है। इन्हीं पूजाओं के अंतर्गत भ्रमता फिरता हुआ भटक रहा था। कोई थार पे पहुंचता था, कोई धर्मगुरु के यहाँ पहुंचता था, कोई ब्राह्मणों से पूछता था, तो वो लोग बताते थे कि आपकी क्रियाएं बिगड़ गई हैं, पूजाएं बिगड़ी हैं, पूजाएं छूटी हैं। तो हम उनसे पूछते थे कौन सी पूजा छूटी है, आखिर हमारी आर्थिक स्थिति इतनी क्यों दयनीय होती जा रही है कि मैं पूजा नहीं करता, मैं क्या भगवान का भजन नहीं करता। सर जी हम लड़कों के साथ में 2-2 साल अखंड रामायण का पाठ भी करते थे, गणेश जी की प्रतिमाएं भी लगाते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि खाने की भी मोहताज के लिए हो गए थे। सर इतनी सारी पूजाओं को करते करते भी आप आर्थिक रूप से परेशान थे, आपके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम थी, तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे जानकारी हुई? सर जी जब मैं स्कूल में पढ़ाता था, अस्थायी टीचर था, नियमित नहीं था, तो मैं छुट्टी करके 4 बजे जब मैं घर पे आया तो टीवी चल रही थी। तो उस समय पे मैंने कुछ नहीं देखा और टीवी के सामने बैठ गया। मैं चैनल को बदलने लगा तो उस समय मैंने चैनल पर ध्यान नहीं दिया, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा था। मैंने नाम भी नहीं देखा, मैंने तो केवल इतना देखा था कि कोई संत एक उंगली ऐसी रख के ग्रंथों पर बता रहा था, बस मैंने इतना देखा था। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि कम से कम एक संत ऐसे दिखे जो ठोक ठोक के उंगलियां रख के ग्रंथों में बता रहे हैं। और मैंने इस बात की अपने गांव में चर्चा की, तो एक भाई था गांव का, उससे मैंने चर्चा की, तो वो बोले कि ठीक है हम तुमको किताब मंगा देंगे, उस पर देखना, उस पर SMS करना, पुस्तक मंगा लेना। सर आपने अपने जीवन में बहुत सारे संतों के सत्संग सुने, जितनी भी आपने पूजाएं की, बहुत सारे संतों के टीवी के माध्यम से भी आपने सत्संग सुने, तो क्या संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई भी संत सदग्रंथों को खोल के कोई नहीं दिखाता? नहीं सर जी, कोई भी संत किसी भी सदग्रंथ को खोल के नहीं बताता था, केवल अपने मनमानो आचरण बताते थे और उन्हीं पर विश्वास रखते थे। लेकिन जब सच्चाई का पता चला कि संत रामपाल जी महाराज एक एक सदग्रंथ को खोल के बता रहे हैं, तो इस बात के लिए मैंने खोज की। तो लड़का बोला हमारे गांव का, कहले हम तुमको पुस्तक दे देंगे। तो कल दूसरे ही दिन, तीसरे दिन हमारे पास वो ज्ञान गंगा पुस्तक आ गई। तो सर क्या आपने उस पुस्तक को पढ़ा और क्या आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? हाँ सर जी, जब संत रामपाल जी महाराज की कृपा ऐसी हुई कि वो पुस्तक बिन मांगी
हमारे पास आ गए और मैंने उस पुस्तक को पढ़ा। जो ही मैंने 1-2 पृष्ठ पढ़े तो मुझे ऐसा लगा कि ये इसमें कोई हटके है, तो मैंने उस पुस्तक को रख दी और वो पुस्तक 6 माह रखी रही। 6 माह रखी रही तो मैंने एक चर्चा की अपने साथियों से कि मैंने एक पुस्तक मंगाई है, वो पुस्तक में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। तो सर जी संत रामपाल जी की महाराज की कृपा से उसने कहा कि मुझे पुस्तक देना। मैंने उसको पढ़ने के लिए पुस्तक दे दी। उसने वो गीता पढ़ी थी, तो उसने 3 दिन में पुस्तक पढ़ के हमसे कहा आप पहले गीता पढ़ो फिर इस ज्ञान गंगा से मिलाना, इसमें जो भी लिखा है वो सत्य लिखा है। यह बात मेरे को अटक गई और मैंने उस ज्ञान गंगा को जब पुस्तक को पढ़ा तो मैं तो अचंभित हो खा के रह गया कि वास्तव में ये सच्चाई क्या है। सर, जो साधनाएं, जो पूजाएं आप अपने बचपन से करते आ रहे थे और आज आप उन साधनाओं को कह रहे हैं कि वो शास्त्रों के विरुद्ध थी, और जब आपने ज्ञान गंगा पुस्तक को आपने पढ़ा तो आपको लगा कि जो भी बातें संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं वो वेदों और गीता में हूबहू लिखी है। तो सर, आपने जो पहले धर्मगुरुओं के सत्संग सुने थे और संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक आपने पढ़ी, तो सर उनमें आपको क्या भिन्नता लगी? तो सर जी ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसी बातें मिली जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अर्थ सहित उसमें प्रमाण सिद्ध करके दिखाया कि जिन पूजाओं को तुम कर रहे हो, जिनको भगवान मान रहे हो, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, ये पूजाएं व्यर्थ हैं। और उन सदग्रंथों में प्रमाण और सिद्ध करके दिखा दिया कि आपको इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। तो उसमें मूर्ति पूजा करना, भूत पूजा करना और अन्य देवी देवताओं की पूजा करना और उनके सामने क्षमा याचना मांगना कि हमारा ऐसा काम बन जाए, ऐसा काम, जी सब कोई लाभ नहीं था इनसे। तो सर जी जब इस प्रकार की सिद्ध प्रमाण सहित मुझे ये ज्ञान मिला तो मैं तो अचंभित होकर रह गया कि अभी तक हमने अपनी ज़िंदगी में ये पहली बार ज्ञान मिला और पहली बार ये सत्य प्रमाणित मिला। तो मैं सर जी अचंभित खा के रह गया कि अभी तक मैं व्यर्थ पूजाएं में बिता रहा और मेरे पूर्वज भी इसी पूजा को करते करते ना जाने भूत बन के कहाँ भटक रहे होंगे। मैं बचपन से ही रामायण का पाठ करता आया हूँ, तो मुझे एक ये चौपाई याद आई कि अरण्य कांड दोहा नंबर 14 का चौपाई नंबर 8वीं में राम ने लक्ष्मण ने जब पूछा कि इस मृत्युलोक में आवे के बाद इस जीव को सदा सुखी कैसे होगा, यह रहस्य बताइए, इस जीव का भेद बताइए। तो राम ने उत्तर दिया, कहे तात सो परम विरागी। अरण्य कांड के दोहा नंबर 14 की 8वीं चौपाई के में राम ने उत्तर दिया, कहे तात सो परम विरागी और तृण समसिद्धि 3 गुण त्यागी। राम ने कहा कि लक्ष्मण जी, यदि कोई सच्चा सुख प्राप्त करना चाहता है जीवात्मा, तो उसके लिए तृणका के समान सिद्धि और 3 गुण, सिद्धि का अर्थ दुर्गा और 3 गुण रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी, इनसे दूर जो हो जाएगा उसके लिए सदा सुख मिल सकता है। तो सर, क्या यही कारण है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको सुख होने प्रारंभ हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल। जब मैंने इस प्रकार का ज्ञान मिला और मुझे सत्य मिला तो मेरे भीतर से केवल एक ही आस्था लग गई कि मुझे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी की शरण में जाना है, मुझे दीक्षा लेना है। सर, आपके अलावा इस बात को गहराई से कोई नहीं समझ पाएगा कि जो रामायण में पहले से ही ये बातें लिखी गई हैं, जो तीनों गुणों के देवताओं की पूजा छोड़कर एक उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता है उसको सारे सुख प्राप्त होते हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जैसा आपका मानना है कि शास्त्रों अनुकूल साधना करने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिला? तो शास्त्र अनुकूल जब संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र अनुकूल साधना बताई और उनकी शरण में गया, दीक्षा ली, तो सर जी लाभ तो उसी दिन से मिलना शुरू हो गए थे। जैसे कि नशा करता था, बीड़ी भी पीता था, तम्बाकू भी खाता था और कभी कभी ड्रिंक भी कर लेता था, लेकिन जब परमात्मा की शरण में गया उसी दिन से उस तरफ तो मुझे तो घृणा होने लगी और बास देने लगी उन नशीली वस्तुएं, तो मैं तो किसी हाथ भी नहीं लगाता। सर, इसके पीछे क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही जो पहले वो नशा करते हैं उनसे उनको घृणा हो जाती है? सर जी जब संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को जो समझ लेता है तो उस समझ में इतना आ जाता है कि संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं जो पूर्ण संत और पूर्ण भक्ति और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कराते हैं, जिसके कारण इतनी ताकत है उस मंत्र में। जो मंत्र गुरु जी देते हैं उस मंत्र में इतनी ताकत है कि नशा तो ठीक है, इस संसार की कोई भी दुर्व्यसनु वस्तु
पास में भी नहीं आ सकती, यदि आएगी तो आपको दर्द होने लगा, आपको घृणा होगी, आप दूर भाग जाएंगे उससे, इतना डर भय बन जाता है सच्चाई का। और लाभ तो बहुत से हुए हैं, जैसे कि सर जी मैंने बताया कि बचपन में मैं बहुत दुखी था। मेरे परिवार में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि मैं सदा सुखी पढ़ सकूं या कोई कार्य कर सकता हूं, तो मैं किलो 2 किलो आटा गेहूं ले कर के भरण पोषण करता था और यही सोचता था कि परमात्मा ने अब मजदूर बनाया है तो मजदूरी तो करना पड़ेगी। लेकिन जब परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया तो मैं पहले भी वही काम करता था और अभी भी वही काम करता हूँ, लेकिन पहले बचत नहीं होती थी, कोई ना कोई कहीं ना कहीं हम फंसे ही रहते थे, छोटी बनी रहती। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा हुई और उनके बताए अनुसार शास्त्र अनुकूल भक्ति की नियम और मर्यादा में रहा तो परमात्मा की कृपा से, सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से आज परमात्मा ने एक मोटरसाइकिल दे दी और एक मकान बनवाना था, एक कमरा बनवाना था। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि हे मालिक, एक दास को कमरा बनवाना है, आपकी मदद। तो परमात्मा ने, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी कृपा की कि एक के बदले 4 कमरे बनवा दिए और जो हम नहीं सोचते थे आज बहुत बड़ा मकान भी है और मेरे परिवार में जो बच्चे हैं और जो परिवार है सदा सुखी है और कोई चीज़ की कमी नहीं। और दास को परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, केवल परमात्मा की भक्ति चाहिए बस। सर और कोई लाभ? और लाभ तो भगत जी बहुत हुए हैं। एक बार क्या हुआ, इस सागर से आ रहा था तो जंगल की एक रास्ता है अपने गांव के लिए, तो शाम का टाइम होगा तो गाड़ी थोड़ी मद्दी लाइट फेंक देती थी तो अंधेरा लग गया था और मैं अकेले के कारण में थोड़ी तेज़ गति से चल रहा था। तो ना जाने बीच रास्ते में, बीच रोड पर एक बहुत बड़ा पत्थर एकदम टकरा गया। कहाँ से आ गया ये मुझे मालूम नहीं। जब वो गाड़ी उसमें घली तो मैं पूरी गाड़ी अत पर फेंक गई। तो मुझे केवल इतना ही याद है कि मैंने यही कहा कि हे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज, आप क्या होगा। तो मेरी गाड़ी कम से कम 8-10 फुट आगे गिरी, सीधी की सीधी और चली आई। और जब घर के थोड़ी आधा किलोमीटर से और कम पास दूर रहा उस समय वहाँ पर बल्ब बुझ गया। मैंने देखा तो पूरी हंडी फूटी थी और बल्ब बिखरे थे और वहाँ से अंधेरे में हम आ गए। और हम जब घर पे आए तो हमें रोने आ गया कि आज परमात्मा ने मेरे घर तक पहुँचा दिया। मतलब आपका एक्सीडेंट हो चुका था, उसकी लाइट टूट चुकी थी, फिर भी वो जल रही थी? लाइट जल रही थी और घरे आन के बुझी और सुबह जाके मैंने लाइट ठीक करवाई और हंडी डलवाई। सर आपको इतने सारे अद्भुत लाभ मिले हैं कि एक आम व्यक्ति का इन बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि इतनी सारी साधनाओं को करते करते उनको कोई लाभ नहीं मिलता। तो सर अगर वो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहें तो वो कैसे ले सकते हैं? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए आज फ़ोनों पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और जो पुस्तकें गांव-गांव पहुंच चुकी हैं या भगतों के पास रखी हैं, तो जो भी जगत भाई यदि नाम दीक्षा लेना चाहता तो बहुत सुविधा है कि आप पुस्तक में लिखे नंबर पर या यूट्यूब पर या भगत से संपर्क करके सभी जिलों में नामदान केंद्र खोले गए हैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और वहां जाकर निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर अपनी इस मानुष्य देह को धन्य कर सकते हैं और अपना मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सच साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें